नहीं तुम्हारा भाई अब तक? मोंटी बस पहुंचने ही वाला होगा। हाय मोंटी। हेलो दीदी, कैसी हो? अरे मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? बस बढ़िया। राजेश, राजेश, सुबह से 100 बार पूछ चुके हैं तुम्हारे बारे में। मोंटी आया। हेलो मोंटी, कैसे हो? बढ़िया। सब बढ़िया? All good। और मम्मी कैसी है? वो भी बढ़िया। बहुत बढ़िया। आ जाओ बैठो। बैठो, अनीता अच्छा जी, मैं पानी लेके हाँ, आती लेके हूँ। आओ पानी। बैठो। और ट्रिप कैसी रही? बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? चलो अच्छी बात है। मोंटी, जी तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए लंच लगाती हूँ। ठीक है। दीदी मेरा ना शाम का ट्रेन है तो मैं निकलूंगा फिर। अरे ऐसे कैसे? अरे कुछ दिन तो रुको मोंटी यार। मोंटी रुक जाओ ना प्लीज। मैं ना मम्मी ने मुझे मैसेज भेजा है कुछ, वही मैं आप दोनों से कॉन्वो करने आया था। मैसेज? आप दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया है, लेकिन हमारा समाज 7 फेरे जब तक नहीं लोगे तब तक नहीं मानेगा। क्या? कोर्ट मैरिज तो हो ही गई है ना? वो तो एक फॉर्मेलिटी है, वो मैं भी मानता हूँ कि है, लेकिन हमारा समाज नहीं मानेगा। ये क्या बात हुई? मम्मी की जो भी बातें हैं ना, तू मुझे क्लियर बता कर भाई। अगर समाज के सामने ही शादी करनी थी तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट तो वैसे भी बन जाता, फिर कोर्ट मैरिज का ड्रामा क्यों? वो एक सर्टिफिकेट है आपके लिए, लेकिन आप जब तक 7 फेरे नहीं लेंगी तब तक वो समाज नहीं मानेगा हमारा, ना मेरी मम्मी मानने वाली है। दीदी आज भी हमारा समाज कोर्ट मैरिज और फ्रेंडली सेपरेशन को नहीं मानता है। हम लोग ज्यादा हाई फाई लोग नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानती। आप दोनों लोग नहीं मानती हो, लेकिन हम लोग मानते हैं। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों लोग को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोगों को पड़ता है। इसलिए आप दोनों की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक फिलहाल राजेश कहीं और रह ले। ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है मैं निकलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा कहीं ना कहीं एडजस्ट। तो मेरे साथ ही रहेगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूँ, मैं कहीं ना कहीं मैं एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है दीदी मैं निकलता हूँ, है ना, टाइम हो गया। मोंटी जल्दी आना। किससे मिलना है आपको? रजत, आप अनीता है ना? हाँ, अंदर आओ ना। बैठो। वो एक्चुअली मोहित का नंबर नहीं लग रहा था मुझे। तब तक तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूँ। मोंटी सॉरी, मैं भूल गई थी कि तुम जा रहे हो। वो पहले ये सब छोड़ो, इससे मिली हो आप कभी? ऐसे अननोन पर्सन को आप रहने दे रही हो अपने घर में ही? धीरे बोलो। अरे वो अच्छा नहीं लगता है। अरे क्या धीरे बोलना है इसमें? अरे कैब आ गई है, मैं नीचे तक छोड़ देती हूँ तुम्हें। कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। दीदी सुनना है इसमें? हाँ, काम करो ना, राजेश को आप वापस बुला लो यहाँ पे। मैं अपने रिस्क पे बोल रहा हूँ, मम्मा को ना पता चले, ठीक है? और हमें हमारी इज्जत का ख्याल रखना। ध्यान रखना अपना। वो मोहित की गर्लफ्रेंड आई हुई है जेनी। एक्चुअली मोहित को ढूंढते ढूंढते आई है। वो उसका शायद फ़ोन नंबर चेंज हो गया है। मैं उसके टच में नहीं हूँ, तो मेरे पास भी अब कुछ है नहीं, नंबर वंबर पुराना तो मिलता नहीं है उसका। तो
हम जाएंगे कल मोहित को ढूंढने, शायद कोई क्लू मिल जाए। ओके। तो ब्रदर ने बोला था कि राजेश को बुला लो, इसलिए। ओके। लो जेनी भी आ गई। हाय। जेनी, मीट माय हस्बैंड राजेश। हाय। प्लीज हैव अ सीट। वोट करोगे? मेरी जान को जो अच्छा लगे। हाय हाय। चलो मैं स्नैक्स रेडी करती ठीक हूँ। है, ठीक है। चलिए बताओ। Yes. सॉरी दीदी, मैंने आपको गलत समझा कि कि जो मन में है ना बोल दो, इतना मत सोचो। ज्यादा सोचने से ना टेंशन हो जाती है, मन हल्का हो जाएगा। बोल दो। एक्चुअली मोहित 24 घंटे में से तो 22 घंटे आगे की बात करता रहता था, तो मुझे लगा एक्चुअली मोहित 24 घंटे में से 22 घंटे तो सिर्फ आपकी बात करता रहता था, और इस वजह से मुझे चिढ़ हो गई थी। मुझे लगा आप लोगों के बीच कुछ, और मैं उसे छोड़कर चली गई। लेकिन जिस इंसान के साथ मैंने इतना समय बिताया, उसको अचानक कैसे छोड़ दूं? और मुझसे रहा नहीं गया। तो तुम मुझे क्रॉस चेक करने आई हो? एक्चुअली हाँ, आई तो मैं क्रॉस चेक करनी ही थी कि जब प्यार मोहित मुझसे करता है तो वो शादी आपसे कैसे कर सकता है। लेकिन यहाँ आई तो यहाँ तो सीन ही उल्टा था, और ये सब देख के मुझे गिल्टी फील हुआ। लेकिन मुझे सुनने में जहाँ तक आया, मोहित का जेनी को छोड़ने के पीछे कुछ और ही रीजन था ना। मैं एक बताया। ये क्या कह रहे थे दीदी? तुम इनकी बातों में मत आओ। पर आप ही ने तो कहा था ना कि अगर बात बता दो तो मन हल्का हो जाता है। तो अगर आप मुझे बात बता देंगे तो शायद मेरा मन हल्का हो जाए। जेनी, मैं तुम्हारा थोड़ा हल्का बनाऊं? क्यों? आपको क्या लगता है मुझे चढ़ गई है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पैक बनेंगे तो बराबर ना? हाँ बिल्कुल सही बात है, डन, डन। बराबर बनाने पड़ेंगे बिल्कुल, आपको बिल्कुल। जेनी का भी। बिल्कुल। है ना? बराबर। मेरी एक्यूरेसी भी परफेक्ट होती है। प्लीज। Cheers, darling. Oh, snacks लो। Relax. Chill. जेनी प्लीज, तुम भी लो मेरे दूल्हे राजा। हाय हाय मेरी जान। कैसे? मुझे लगता है हमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। क्या हो गया तुझे?
प्लीज समझा करो बात को, 1 महीने की तो बात है। हाँ, तो क्या हो गया 1 महीने की बात है तो? समझा करो ना प्लीज। इसमें समझना क्या है? आज तुम अननेसेसरी ज्यादा सोच रही हो। आप समझा करो, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है मदर की। चलो ठीक है, आप राजेश, मुझे एक गिलास पानी दे दे। हाँ क्यों नहीं, ठीक हो तुम? ठीक हो? तुमने ठीक कहा था, मुझे नाश्ता हल्का ही लेना चाहिए था। कोई बात क्या हुआ? आई थिंक तुम्हें पानी पी के सो जाना चाहिए। मैं ठीक हो जाता हूँ। जेनी, जेनी, राजेश, राजेश, उठो। डार्लिंग, मॉर्निंग हो गई है, उठो। उठो ना। चैली भी नहीं उठ रही है, हमें मोहित का पता लेने जाना है। देखता हूँ यार। चाहते हैं शायद कोई क्लू मिल जाए। डैनी, 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 पता नहीं उठ तो नहीं रही। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जेनी, जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हमें मोहित का पता करने भी जाना है। नहीं दीदी, अननेसेसरी एफर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे कैसे नहीं जेनी, पता करने तो हमें जाना ही है। तो तुम स्पेशली इसी काम के लिए आई थी और तुम कैसे मना कर सकती हो? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है दीदी, मैं दोपहर तक निकल जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं मोहित का पता करके आती हूँ। ठीक है दीदी। डैनी, मैं लेमन टी बना रहा हूँ, तुम्हारे बनाओगे? ओके राजेश, मैं जा रही हूँ मोहित को ढूंढने। ओके। ठीक है, फिर मिलते हैं जेनी, आती हूँ मोहित को ढूंढने। ठीक है दीदी। और मेरे आने तक तुम जाना मत।
अनीता और मोहित बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए केयरिंग भी है। हाँ ये तो है। लेकिन मोहित को प्राइवेसी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए थी। मतलब मैं समझा नहीं। वही जो आप कल बोलने वाले थे। तुम अननेसेसरी ज्यादा सोच रही हो जेरी। राजेश प्लीज बता दो। अब मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। अब सब लोग तुम्हारे जितना पेशेंस रख के तो नहीं बैठ सकते ना, वो भी पूरी लाइफ। मैं कुछ समझा नहीं। लिविंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है? खुश रहना विद फुल सेटिस्फेक्शन। और इतनी कंडीशंस में कोई कैसे सरवाइव कर सकता है, वो भी पूरी लाइफ? राजेश तुम कैसे कंट्रोल कर लेते हो? राजेश भी पता नहीं गेट ओपन करके कहाँ चला जाता है। मेरा मोबाइल कहाँ गया? अच्छा मेरे रूम में ही रह गया होगा।